जय माँ काली, ओम क्रम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम क्रम कालिकाय नमः। कृपा करना मम्मा, दया करना आज की पूरी रीडिंग पे। सबसे पहले नवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मम्मा के चरणों में, माँ दुर्गा के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में खुशियों के रंग भर जाए। आप सभी, आपके सोल के लिए, आपकी जर्नी के लिए जो बेस्ट हो मम्मा वो आपको ज़रूर दे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं पहले कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी कैसी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना मम्मा, हेल्प करना। कलेक्टिव के जो है वो ट्विन फ्लेम में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी कैसी है। ये हाथ से छूट गया है, नहीं लूँगी, फिर से एक बार सफल करूँगी। कलेक्टिव के डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी कैसी है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। पेज ऑफ वैंड्स। ओहो, कोई एक पेन हो सकता है। ठीक है, कोई पेन है। ठीक है फेमिनाइन, कोई ऐसा दर्द है, कुछ आपके साथ गलत चीज़ें हो गई होंगी। ठीक है, वो चीज़ें में भी सरफेस पे आ रही हैं। कल न्यू मून आके गया है तो आप ऐसा फील कर सकते हैं कि किसी ने आपके साथ चीटिंग की हुई हो सकती है, किसी ने कुछ अब्यूज़ किया हो सकता है, कुछ गलत किया हो सकता है, आपने किसी से कोई उम्मीद लगाई, वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं हुई, तो ये चीज़ें भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। ठीक है, तो प्लीज़ ये बोला जा रहा है कि जब ये चीज़ आए आपके सरफेस पे, अगर आपको रिसेंटली कल परसों में ये चीज़ें फ़ील हुई हैं या फिर आज फील होने वाली हैं या आने वाले 2 दिन में अगर ऐसी चीज़ें फ़ील हो रही है फेमिनाइन, तो इसको रिलीज़ करिएगा। आप कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एक बात आता है। जब भी मैं बोलती हूँ कि आप रिलीज़ करिए, कैसे कर सकते हैं, तो या तो आप नाम जप करिए, जो सिद्ध कुंजिका करते हैं वो सिद्ध कुंजिका करिए, नहीं तो जो बजरंग बाण करते हैं बजरंग बाण करिए, जो श्री हनुमान वरदान स्तोत्र के लिए कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं। आप महाकाल बाबा का जो तांडव है वो सुन सकते हैं, काल भैरव अष्टक सुन सकते हैं, माँ महिषासुर मर्दनी सुन सकते हैं, श्री नरसिंह महाराज जी का स्तोत्र जो होता है वो सुन सकते हैं। इन सभी ओम भ्रम ओम क्षण ओम क्रीम ओम हम मंत्र के जाप से भी आप ये चीज़ रिलीज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बैठिए और इंटेंशन डालिए कि इस पेन को रिलीज़ कर दीजिए। ठीक है, और जाप करिए। आप जितना भी इंटेंशन डाल सकते हैं, 11 माला, क्योंकि पेन जितना बड़ा है एनर्जी उतनी डालनी पड़ेगी कंटिन्यू। तो जब हम किसी चीज़ को रिलीज़ करने बैठते हैं, ठीक है, या हम किसी चीज़ पर, देखिए जब हम अपनी हीलिंग करते हैं किसी चीज़ को, तो हीलिंग जो होगा ना, उससे पहले क्या होता है कि आप बात करते हैं कि जैसे कि हम किसी चक्रा की हीलिंग करते हैं, एज़ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताने की कोशिश, तो वो चीज़ें सरफेस पे आती है। जैसे कि हम रूट चक्रा पे काम करेंगे ना, रूट चक्र को हील करना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें जमी हुई इस लाइफ की, पास्ट लाइफ की, जितना भी आपके अंदर डर रहेगा, जलन रहेगा, गुस्सा रहेगा, ईर्ष्या रहेगा, फाइनेंस ब्लॉकेज रहेगा, वो सब पहले सरफेस पे आता है, वो आपको फील होने लगेगा। अब देखिएगा, आप जैसे ही हील करेंगे ना तो आपको और ज़्यादा फील होने लगता है ये सब चीज़ें। तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि जो व्यूवर्स जो नए नए हैं, जो नई नई हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं, या फिर आपने कोई हीलिंग्स ली हैं, वो चीज़ें अगर स्टार्ट करते हैं और आपको ऐसा फील, तो आपको मन में डर आने लगता है, मैं तो हील कर रही हूँ, ये चीज़ें और ज़्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि वो चीज़ सरफेस पे आके रिलीज होने के लिए आ रही है। यही बेस्ट टाइम होता है कि मतलब इस चीज़ को फील करके रिलीज़ कर दीजिए वैसा। ठीक है, तो
किन्हीं कोई पेन तो डेफिनेटली है। अब किनके साथ है वो मुझे कमेंट करिएगा। कमेंट्स इसलिए नहीं कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, इसीलिए कि मतलब आपको ये कंपलसरी नहीं है, बट हाँ अगर आपके साथ चीज़ें रेजोनेट होती है और अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इंट्यूशन जो है वो सही जा रही हैं वैसा, और चीज़ें जो है वो लोगों से रेजोनेट हो रही हैं, तो और ज़्यादा ना मोटिवेशन मिलता है हमें। तो ऐसा है, गाइडेंस भी आपको मिल गया होगा फेमिनाइन। चलिए देखते हैं कि और कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी एनर्जी है। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है या हीलिंग्स लेनी है किसी भी टाइप की, तो आप मुझसे इस नंबर पर 7219863189 पर मुझे व्हाट्सएप करिए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की मतलब स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी अभी मैं रीड कर रही हूँ। ब्रोकन हार्ट, OMG, ये बार बार के ब्रोकन हार्ट से आप तंग आ गए हैं फेमिनाइन। बहुत पेन हो किसी का तो बुरी तरीके से कल ट्रिगर हुआ हो सकता है, लड़ाई झगड़े हुए हो सकते हैं, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है। ये तीनों कार्ड ये अग्रेशन का कार्ड होता है। सडनली मतलब आप भले ही हो सकता है कि दिन भर आपके सामने कोई गाइडेंस आया होगा कि आप काम रहिए, खुद को शांत करिए, अग्रेशन में नहीं जाना है, वैसा गुस्सा नहीं करना है, लेकिन चीज़ें ऐसी परिस्थिति हुई हैं आपके जीवन में जो ये तीनों कार्ड बता रहे हैं कि आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए और वो आर्ग्यूमेंट्स हो गई। अब क्या हो रहा है कि जब वो गुस्सा निकल गया तब आपको याद आ रहा है कि मुझे तो ये गाइडेंस मिला था कि मुझे शांत रहना है, मुझे चीज़ों को लेट गो करनी है, तो अब मैं फेल हो गई, जो गाइडेंस वो मैं नहीं कर पाई। तो इस बात का दर्द हो सकता है। प्लीज़ साउंड को ना इग्नोर करिएगा, इस चक्कर में मैं बैठी ही रह जाऊँगी, ठीक है। तो मतलब ये है। दूसरा ये है कि लड़ाई झगड़े से आप ब्रोकन हार्ट हो रहे हैं, तंग आ रहे हैं लड़ाई झगड़े से। आसपास के लोग आपको ट्रिगर कर रहे होंगे, लड़ाई झगड़े कर रहे होंगे, ताने दे रहे होंगे, इतना ज़्यादा आपको पोक कर रहे हैं कि आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और इस बात से आपको कष्ट हो रहा है। दोनों में से जो सिनेरियो फेमिनाइन आपके साथ रेजोनेट हो वो लीजिएगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ और गाइडेंस के लिए बताना चाहती हूँ, जिनके साथ ये सिचुएशन रिजोनेट हो रही है वो अक्सर फेमिनाइन क्या होती है ना कि देखिए जब स्टार्टिंग में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मुझे नया ना मतलब मेरे दिमाग पे नई जर्नी छाई हुई थी, ठीक है। मैं एकदम कि मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी को उल्टा नहीं बोलना है, इससे कर्मा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं, कर्मा वर्ड, ठीक है। तो हम डरने लगते हैं कि भाई कर्मा मेरे सामने आ जाएगा, कर्मा। मैं मेरे बच्चों को एक भी डांटती नहीं थी, कुछ भी नहीं, ठीक है। नहीं कुछ भी नहीं, कुछ उल्टा, वो कितना भी मस्ती करे, कुछ भी करे, मैं कुछ नहीं करती थी। स्टार्टिंग की बात मैं बोल रही हूँ। मेरे मैस्कुलाइन इस बात को लेकर मुझे इतना ट्रिगर करते थे कि नहीं आप ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। स्टार्टिंग की बात मैं बोल रही हूँ, जब मुझे उस टाइम की मैं बात बोल रही हूँ कि बच्चे हाथ से जा रहे हैं, वैसा अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो फिर नहीं चलेगा। बहुत ट्रिगर किया इसकी चीज़ के लिए मुझे, ठीक है। ऐसे मतलब आप बन के रहिए साधु, कमंडल ले लीजिए, चले जाइए किसी पर, ऐसे बच्चों को ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं वैसा, ठीक है। तो मतलब ऐसे कैसे नई चीज़ें फिर मेरे सामने आई, मेरे लाइफ में आई मेरी सोलमेट, वैसा उसने मुझे बताया कि दी हम माँ है, ठीक है, और माँ का अधिकार तो भगवान को भी पीटने का होता है, वैसा अगर कुछ गलती हो जाए तो, ठीक है। तो अगर ये हमारे हाथ में जिम्मेदारी दी गई है कि हम जहाँ पे कुछ गलती लगे और आपको लगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हो रही है और आपको अगर अपने लिए अगर या फिर बच्चों के भविष्य के लिए ही कुछ अगर ऐसा करना है तो इसमें कोई पाप नहीं है, समझे। तो इस बात का गिल्ट नहीं कि मुझे ये कर्मा क्रिएट, अब एक्शन के टाइम वो रिएक्शन हो जाती है। आप खुद को कितना भी पढ़ा लीजिए, लिखा लीजिए, ये आप डेमो सभी फेमिनाइन रेजोनेट करेंगी, लेकिन जब वो एक्शन का टाइम होता है ना, 2 मिनट के लिए कट ऑफ हो जाता है सारा गाइडेंस, ठीक है। तो जो चीज़ें हो गई उस चीज़ के लिए गिल्ट में नहीं जाना है, क्योंकि उस चीज़ को तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फिर आगे खुद पर बढ़ जाना है, वहाँ से आगे निकल जाइए। ट्रिगर तो है फेमिनाइन,
है ट्रिगर, नो डाउट। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ट्रिगर नहीं है, पेन है। अगर फेमिनाइन की एनर्जी में ये तीनों कार्ड आ जाए, तीनों वर्स्ट कार्ड होते हैं। ये ट्रिगर का कार्ड होता है, लड़ाई झगड़े, और ये गुस्से का कार्ड होता है। सोचिए किस लेवल का फेमिनाइन को ट्रिगर किया जा रहा है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है गुस्सा। ठीक है, तो ये बात है। चलिए हम और देखते हैं कि और कैसी एनर्जी जा रही है। गजब कइला तू बन गईला नजर के कजरवा हो। ओके चलिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एस ऑफ वैंड्स एंड द मून का कार्ड ये बता रहा है कि भले ही अभी आपको सब पाँव खींच रहे हैं, आपको ताने दिए जा रहे हैं, आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है, मेंटली हैरेस किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। आपको लग रहा है ना कि कब मैं निकलूँगी इस सिचुएशन से, कब मेरे जीवन में चीज़ें ठीक होंगी। अगर फेमिनाइन ऐसा फील हो रहा है तो आपके जीवन में नई शुरुआत होने से कोई रोक नहीं सकता। ये थोड़ा पेशेंस का, संयम का कार्ड होता है, तो थोड़ा पेशेंस रख लीजिए, ठीक है। तो ये कार्ड जो है ये बोल रहा है, समझ गए। चलिए, मिसिंग एनर्जी बहुत हाई है। कल 3-4 फेमिनाइन के मैसेजेस आए हैं, तो उससे मुझे पता चलता है और कि भाई मिसिंग एनर्जी हाई पर है। चलिए और देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर कोई फेमिनाइन कंफ्यूज है कि मेरे घर वाले मेरे कार्मिक हैं कि सोलमेट हैं, ठीक है, तो याद रखिए वो कार्मिक हैं। मेंटली तो प्रिपेयर। देखिए एक बात मैं और बोलती हूँ आपसे, आपके ट्विन के अलावा आपके जीवन में जो भी लोग हैं वो सब कार्मिक हैं, ठीक है। वैसा जिनके साथ आपका अच्छा कर्मा जुड़ा हुआ है, जिनके साथ आपने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा किया है, वो इस लाइफ में आपको सपोर्ट करेंगे। जिनके साथ आपने कुछ गलत किया है वो आपको ट्रिगर करें, कर्मा बैलेंस करेंगे, ठीक है। जिनके साथ आपने अच्छा किया है और आपके बहुत सारा गुड कर्मा जमा है, तो वो इस लाइफ में आएंगे आपके कर्मा को जीरो करने के लिए, क्योंकि मोक्ष के लिए पुण्य भी जीरो होना चाहिए और पाप भी जीरो होना चाहिए। अगर आप पुण्य ही ज़्यादा, तो वो चीज़ फिर से भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा अर्थ पे भाई। तो वो जीरो करने के लिए ये आपके लाइफ में सपोर्टर दिए, जिनको हम सोलमेट्स बोलते हैं। आप देखिएगा फेमिनाइन, आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट, आपके जर्नी में देखिएगा अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग लोग एंटर करते हैं आपके जीवन में। उनका जो काम रहता है वो आपको कर देंगे, हेल्प कर देंगे, और जैसे ही उनके साथ आपका कर्मा क्लियर हो जाता है वो निकल जाते हैं आपके लिए जीवन से। अब वो किसी भी तरीके से निकल सकते हैं, आपको हर्ट करके, या फिर आप उनको हर्ट कर सकते हैं, या बिना मतलब के चुप हो जाएं। कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि वो आपके जीवन से निकल जाए, क्योंकि उनके साथ कर्मा क्लियर हो गया है। आपके अवेकनिंग के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका मैस्कुलाइन जो है वही, क्योंकि वो आपका सोल, पर्सनल सोल है, इसी के लिए बाद बाकी सबके साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ है। वो कार्मिक्स होते हैं, गुड कर्मा या बैड कर्मा। तो देखिए ये अगर आप सोच रहे हैं सोलमेट हैं, तो फैमिली मेम्बर्स के लिए सोलमेट सोचने का थोड़ा भी ये मत करिएगा। वो कब कार्मिक बन जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं है फेमिनाइन। आप मेरे बातों से एकदम अच्छे से रेजोनेट कर पाएंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर परिवार में वो लोग, मतलब ये सबसे खतरनाक यही लोग होते हैं जो सो कॉल्ड सोलमेट कम कार्मिक जो होते हैं। वैसा वो इतना मीठा जहर होता है ना कि आप एनर्जी रीड नहीं कर पाएंगे कि वो कब किस एनर्जी में है। कभी कभी वो आपके लिए इतना मीठे हो जाएंगे जैसे लगेगा गर्दन काट कर तुम्हारे पाँव में रख दूं, और कभी कभी ऐसे बन जाएंगे कि एक नाखून भी तोड़वा नहीं सकता हूँ तुम्हारे लिए। समझ रहे हैं? तो ऐसी एनर्जी है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट कि भाई ये जो है वो आपके कार्मिक हैं। जो भी फेमिनाइन हैं जगलिंग में, उनके लिए भाई जवाब है।
वो आप जानेंगी। जिनके साथ रेजोनेट हो कमेंट करके बताइएगा मुझे कि भाई हाँ ये चीज़ें मेरे साथ रेजोनेट हुई हैं, ताकि मुझे भी अब चाहिए थोड़ा सा भाई मोटिवेशन। वैसे हाँ डिज़र्व तो करती हूँ मैं थोड़ा सा मोटिवेशन, आई थिंक सो। तो ब्लॉकेज, फाइनेंस ब्लॉक फील कर रही हैं कोई फेमिनाइन। देखिए एक बात मैं बोलती हूँ, एक गाइडेंस निकल के आया है, जिनको भी फाइनेंस में ब्लॉकेज फील हो रही है इसमें नवरात्रि में आप ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का संकल्प के साथ जाप करिए। इसमें माँ महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, महासरस्वती और माँ काली का बीज मंत्र है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय। ऐम जो होता है वो होता है माँ सरस्वती का बीज मंत्र, ह्रीम जो होता है वो होता है माँ लक्ष्मी का होता है, और क्रीम जो होता है वो होता है माँ काली का। इसका आप जाप अगर जो कर सकते हैं 2 माला 3 माला संकल्प के साथ कि मेरे फाइनेंस में जो भी विघ्न बाधा है इसको ख़त्म कर दीजिए और मेरे जीवन में शुभ लक्ष्मी का आगमन करवाइए। इस संकल्प के साथ जो भी करना चाहती हैं, पता नहीं क्यों ये गाइडेंस जिनके लिए होगा प्लीज़ आप रखिएगा और प्लीज़ आप ये जाप कर सकते हैं। बस शर्त एक ही है कि ये बात मैंने आपको बताया ये आप अपने तक रखिए, किसी के साथ शेयर मत करिएगा। जब तक चीज़ें आपकी फाइनेंस खुल नहीं जाते हैं तब तक आपको रोज़ जाप करना है। 3 माला का स्टार्ट करिए, जल्दी हो जाएगा, 15 मिनट में तो कर लेंगे वैसा। और जब तक आपका फाइनेंस पूरी तरीके से हील नहीं हो जाता, ये बात किसी के साथ शेयर नहीं करना है। कंटिन्यू करिए, माँ महालक्ष्मी की दया कृपा से, माँ सरस्वती की दया कृपा से और माँ काली की दया कृपा से ज़रूर होगा आपके जीवन में फाइनेंशियल ग्रोथ, और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, इससे स्ट्रेंथ भी मिलेगा, नेगेटिविटी भी दूर भागेगी। ये मंत्र अपने आप में जो भी जाप करना चाहते हैं, या फिर अगर नवरात्रि में अगर कोई कंफ्यूज थे या माँ काली से भी आप अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, तो या तो आप ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप करिए। आप चलते फिरते उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं इस मंत्र का जाप बिना किसी ब्रह्मचर्य के, ठीक है। या फिर आप ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दैट टोटली चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। तो हो गया। एक लास्ट कार्ड फेमिनाइन के लिए देखती हूँ कि कैसी आ गई एनर्जी। सोशल मीडिया पर स्टॉक करना बंद करिए, प्लीज़ बंद करिए और मैनिफेस्ट करिए। जो टाइम आप सोशल मीडिया में डाल रहे हैं ना, उतना मैनिफेस्टेशन में लगाइए। अपने जीवन में आपको क्या चाहिए, समझ गए। तो ये तो एनर्जी हो गई आपकी फेमिनाइन। मैस्कुलाइन की देखती हूँ एनर्जी। Now it's time for divine masculine current energy. Not bad नहीं तो। चलिए हम देखते हैं कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, प्लीज़ लाडली दया कृपा करना। कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन ओवर इमोशनल है। यस डेफिनेटली। याद सताए तेरी नींद चुराए अब दिल न लगे दिल बर, आ गले लगा ले मैं तरपू अकेले अब रात रात भर। ये गाना लिटरली आप सुनिएगा। वैसे तो 2-4 दिन पहले ही मुझे ये गाना चैनल हो गया था, लेकिन आपके मैस्कुलाइन आपको याद करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट चक्रा उनका ओवर एक्टिव हो रहा है और आपके लिए फीलिंग्स जाग रही हैं जो सो गई थी फीलिंग्स, ठीक है। जो फीलिंग्स सो गई थी उनके मन में, मे बी गंदी क्रियाओं की वजह से, मे बी जर्नी की वजह से, मे बी डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से, तो वो धीरे धीरे आपके लिए वो फीलिंग्स जाग रही हैं, ठीक है। तो दिल चलिए और देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी कैसी है। डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी कैसी है। 4 ऑफ कप्स। किसी में उनका मन नहीं लग रहा है। अगर आपका मैस्कुलाइन आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो किसी थर्ड पार्टी में भी वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनका जीना तो मुश्किल किया हुआ है। न्यू मून, कल का जो कार्ड है द मून का कार्ड, कोई बहुत बड़ा ट्रिगर थर्ड पार्टी की तरफ से आपके मैस्कुलाइन को मिल सकता है। अगर अचानक से आपको रात में बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होगा या कल दिन में बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होगा बिना मतलब कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे कष्ट हो रहा है, तो ये कन्फर्मेशन है। आप समझ नहीं पाए होंगे कि मतलब मुझे क्यों इतना पेन हो रहा है, तो आपके मैस्कुलाइन को ट्रिगर दिया गया है। मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी में ना
अब कुछ कमी है। चलिए और देखते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, जहाँ कहीं भी है उनका मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दे और यहाँ से भागकर कहीं चले जाऊँ, मुझे शांति मिले। मेरे मैस्कुलाइन ने तो कितना बड़ी ये चीज़ कंफर्म किया है। मतलब मुझे कुछ थोड़ा सुकून चाहिए, मुझे थोड़ा शांति चाहिए, मन कर रहा है कहीं चले जाऊँ, छुट्टी से आराम करूँ, इस तरीके की एनर्जी कितनी बार सुना है मैंने उनके मुंह से। तो ये बात भी है। तो आपके मैस्कुलाइन भी ये चीज़ फील कर सकते हैं। सोने पे सुहागा, डेफिनेटली आपके मैस्कुलाइन का दिल एकदम चिथरा कर दिया है। बहुत गंदे लेवल का ट्रिगर मिला है। ठीक है, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, इनके लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। ठीक है, डेफिनेटली मुझे ये चेस करते हुए दिख रहे हैं मेंटली आपको, क्योंकि जहाँ पे हैं वहाँ पे शांति में तो बिल्कुल भी नहीं है आपके मैस्कुलाइन, पेन में है वैसा। और ये पेन ये वेयर नहीं कर पा रहे हैं। बाप रे बाप, आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी देख रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 कार्ड, और वो भी सब के सब महा नेगेटिव। तो आपका मैस्कुलाइन अभी फ़िलहाल तो बहुत पेन में है, बहुत पेन में, हद से ज़्यादा पेन में। जब मैस्कुलाइन को फेमिनाइन का कीमत समझाया जाता है ना, तो उनके जीवन को ना एकदम क्या बोले, डिवाइन तोड़ मरोड़ के एकदम जिस पर वो विश्वास करते ना, सबका असलियत उनके सामने खोल कर रख दिया जाता है मैस्कुलाइन के सामने, कि भाई ये जो जिनको तुम जिंदगी भर अपना सगा बोलते हो कि ये मेरे अपने हैं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, अब तुम इनकी असलियत, सबका असलियत उनके सामने खोल दिया जाता है। और मैस्कुलाइन क्या होता है, एक ज्ञान होता है, बहुत प्रैक्टिकल। हम और आप तो भाई इमोशंस हैं, थोड़ा बहुत माफ़ भी कर देते हैं। मैस्कुलाइन के सामने एक बार किसी की सच्चाई आ गई ना, कोई उनके दिल से उतर गया, तो फिर वो जल्दी बैठता नहीं है। समझ रहे हैं। और ये सब उनका थर्ड आई चक्रा खोलने के लिए हो रहा है, जो चीज़ मैंने अभी बोल रही हूँ। आज की रीडिंग बहुत स्पेसिफिक है, आप ट्रस्ट करिए नहीं करिए। और डिवाइन उनको शायद साइन भी दे रहे हैं मैस्कुलाइन को, कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक की जा रही है थर्ड पार्टी की तरफ से। मे भी हो सकता है आज का जो इंट्यूशन आ रहा है कि आपके मैस्कुलाइन ने कोई टैरो रीडर से कंसल्ट किया हो, आपके मैस्कुलाइन को ड्रीम आया हो, किसी ज्योतिषी से कंसल्ट किया हो, या फिर कैसे भी पता चला हो। लेकिन आज का कार्ड डेफिनेटली पता चला है कि डिवाइन उनको कहीं ना कहीं से बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी के द्वारा उनके ऊपर गंदी क्रियाएँ की जा रही है। ठीक है, सबके साथ तो आज की रीडिंग नहीं, वो जो हायर लेवल के होंगे ना उनके साथ ही रेजोनेट करेगी। ये सब पेंटिकल्स ये चाहते हैं अपनी फाइनेंस को बैलेंस करना। ये हीलिंग का कार्ड, बैलेंस का कार्ड होता है। तो ये चाहते हैं कि इनका फाइनेंस जो है वो बैलेंस हो जाए, पैसे जो है इनके जीवन में बैलेंस हो जाए। तो ऐसी एनर्जी है। आई होप कि आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो। आप में से किन्हीं को अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, ब्लैक मैजिक रिमूव करना, स्पेशली ब्लैक मैजिक के लिए, जो अगर आपने ये चीज़ मैं अपनी ये नहीं, क्योंकि मैं मेरा पर्पस है तो इस चीज़ को थोड़ा सा प्रमोट तो करना ही पड़ेगा। पितरों के ऊपर किसी तरीके का बंधन हो गया है, या फिर ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो गया गंदी से गंदे लेवल का, जो नहीं ठीक हो रहा है, आपने बहुत कोशिश कर लिया है, अब एक बार ज़रूर कंसल्ट करिएगा मुझसे। मम्मा का दया कृपा रहा और लाडले का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर आप वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात है। और या किसी भी तरीके के और भी कोई हीलिंग, सिर्फ कर्मा हीलिंग मैं नहीं करती हूँ। कर्मा हीलिंग को छोड़कर सभी टाइप की हीलिंग्स मैं करती हूँ। पास्ट लाइफ की रीडिंग करती हूँ, जर्नी से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस रीडिंग, करंट एनर्जी मैस्कुलाइन का जानना, आपकी करंट एनर्जी, जीवन में क्या चल रहा है, क्या गाइडेंस है, ये सब आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी रीडिंग जो स्टार्ट होती है व्हाट्सएप पे 151 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से स्टार्ट होती है, और 369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चन के लिए मैं रखती हूँ। मेरा जो प्राइस है, कॉल पे रीडिंग के लिए मैं 555 रुपीज़ चार्ज करती हूँ। 20 मिनट इस बीच में आप मुझसे बात कर सकते हैं और 3 क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे टारो के लिए हो, चाहे फिर जैसी भी हो। ठीक है, तो आप में से जो भी व्यूअर कंफर्टेबल हैं मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिले तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली। जय मिथिला और जय मैथिली इसीलिए क्योंकि मैं मिथिला से हूँ और मुझे गर्व है कि मैं एक मैथिल हूँ। थैंक यू सो मच। जय माँ काली।